जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच का आध्यात्मिक संवाद है, जो राजा जनक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इसका एक एक सूत्र हजारों मणिकों की तुलना में भी अमूल्य है। हर सूत्र में गागर में सागर है। इसकी एक किंवदंती है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र, जिन्हें हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं, को अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए दी थी। आज हम इसके 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। श्री अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। जब हम सब कुछ भुला देते हैं, ना शास्त्रों को याद करते हैं, ना ईश्वर को याद करते हैं, अपने अंदर स्थित हो जाते हैं, जहां पर हमें न राग है, ना द्वेष है, ना किसी से प्रीति है, ना किसी से नफरत है। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो, अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। जब हमारे चित्त में कोई आशा नहीं रहेगी, किसी से उपेक्षा नहीं रहेगी, तभी हम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, पर इसे कोई जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार गिरने पर, मैं भाव समाप्त होने पर ही परमात्मा बचता है। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं कि मैंने किया, मैं करता हूँ, उस दिन परमात्मा से मिलन होता है। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जब वो महसूस करता है कि वो करता है ही नहीं, तभी सुखी है। ये करना चाहिए और ये नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा रहती ही नहीं है। जब हम इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, मन की कोई आशा नहीं, तब हमारी मोक्ष के प्रति भी कोई इच्छा नहीं रहती। ना विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, ना ही विषयों में आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है। अब उसे कोई भी आसक्ति नहीं है। विषय प्राप्त हो या चले जाएं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निर्वृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद होकर स्थित रहें। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है, जो उन दुखों से खेद नहीं करता। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है न योगी है, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात भगवान शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हों, तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। हम उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते हैं। हम विरक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं, न आसक्ति हो न विरक्ति हो। हम सब कुछ भूल जाएं कि मैं क्या हूँ, सिर्फ साक्षी भाव से देखें
तो ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।